हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी अच्छे तरीके से चल रही होगी। फ्रेंड्स देखिए, मैं क्लास 12 केमिस्ट्री का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ जो आपके बोर्ड के एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो हम लोग केमिस्ट्री का जो लास्ट चैप्टर है जैव अणु चैप्टर जो आपका 10 है, उसका एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक कार्बोहाइड्रेट। तो उसको कार्बोहाइड्रेट देखेंगे जो बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो देखिए कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। तो हम लोग समझते हैं कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। कार्बोहाइड्रेट ऐसे पॉलीहाइड्रोक्सी यौगिक होते हैं। पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब दो या दो से अधिक क्या होते हैं, जिनमें एल्डिहाइड या कीटोनिक समूह उपस्थित होते हैं। एल्डिहाइड या कीटोनिक समूह क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। जैसे CHO क्या है, एल्डिहाइड। ऐसे समूह क्या होते हैं, उसमें उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो आप लोग जाने ना। तो कार्बोहाइड्रेट ऐसे पॉलीहाइड्रोक्सी यौगिक होते हैं जिनमें क्या उपस्थित होता है, एल्डिहाइड या कीटोनिक समूह क्या होता है, उपस्थित होता है। अब आगे देखते हैं। देखिए जो कार्बोहाइड्रेट होता है, एक कार्बन हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। आपको पता रहना चाहिए कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। जैसे लाइक डेट समझेंगे, C6H12O6 है ना, जैसे ग्लूकोज हो गया है ना। तो वो किससे मिलकर बना होता है, इसी से बना होता है। अब देखिए कार्बोहाइड्रेट व्यापक रूप से प्रकृति में पौधों व जंतुओं में पाए जाते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो व्यापक रूप में किस में पाया जाता है, आपको पता रहना चाहिए। तो किस में पाया जाता है, पौधे और जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट क्या होता है आपका, पाया जाता है ना। अब इसके जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल के थ्रू क्या करेंगे, समझ लेंगे। जैसे एग्जाम्पल क्या है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज, सेलुलोज आदि। ठीक है, तो ग्लूकोज का अगर सूत्र देखते हैं तो क्या सूत्र होता है, आपको पता रहना चाहिए। तो क्या होता है, C6H12O6 होता है। तो देखिए हाइड्रोजन और क्या, हाइड्रोजन और कार्बन परमाणुओं से मिलकर क्या होता है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, इन्हीं परमाणुओं से मिलकर आपका क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट मिलकर बना होता है। ठीक है, फ्रक्टोज का भी यही सूत्र होता है ना। अब एक कभी काल से आप लोग से पूछ लेता है कि हाइड्रोजन और कार्बन में सॉरी फ्रेंड्स, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में कितने का अनुपात होता है, तो 1:2 का अनुपात होता है। देखिए यहाँ पर 12 हाइड्रोजन, यहाँ पर 6, तो इनके परमाणु का अनुपात निकालेंगे तो क्या निकलेगा, 1:2। तो 2:1 का क्या होता है, अनुपात होता है। ठीक है फ्रेंड्स, एकदम हलवा है। तो इसके एग्जाम्पल आपको क्या रहना चाहिए, याद रहना चाहिए। तो कार्बोहाइड्रेट आप लोग जान गए ना कि ये कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। और ये किसमें पाए जाते हैं, आपको पता रहना चाहिए। इसके एग्जाम्पल आपको पता रहना चाहिए, एकदम हलवा है। ठीक है, अब चलिए आगे देख लेते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का क्या करते हैं, वर्गीकरण। भौतिक गुणों के आधार पर कार्बोहाइड्रेट के प्रकार। ठीक, भौतिक गुण के आधार पर कार्बोहाइड्रेट के प्रकार को क्या करते हैं, देखते हैं। भौतिक गुणों के आधार पर कार्बोहाइड्रेट 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। जो उसमें पहला प्रकार उसको हम लोग क्या करेंगे, समझने वाले हैं। तो पहला आपका है शर्करा, जिससे अंग्रेजी में क्या कहते हैं, शुगर। तो इसमें जो हम लोग टॉपिक है क्या आते हैं, ये स्वाद में मीठे होती हैं। शर्करा जो होती हैं स्वाद में क्या होते हैं, मीठे होते हैं। और ये जल में विलय होती हैं, मतलब जल में क्या हो जाते हैं, घुल जाते हैं। घुलने पर जल में क्या करते हैं, घोल जाते हैं। ठीक है, एक क्रिस्टली ठोस अवस्था में होते हैं। ये क्या होते हैं, क्रिस्टल। क्रिस्टल मतलब इनका चूड़ बनाया जा सकता है। जैसे नमक हो गया ना, तो नमक को अगर ऐसे पीसा जाएगा तो चूड़ बन जाएगा। चीनी हो गया तो उसका चूड़ बना सकते हैं। ये क्या होते हैं, क्रिस्टली ठोस अवस्था में क्या होते हैं, पाए जाते हैं। ठीक है, किस अवस्था में, क्रिस्टली ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। उदाहरण के स्वरूप इसको समझ लेंगे। उदाहरण में क्या होता है, ग्लूकोज,
फ्रक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज आदि। ठीक, तो शर्करा के उदाहरण आपको याद रहने चाहिए, पूछ दिए जाते हैं एग्जाम में। तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज आदि है। ठीक, अब चलिए इसका जो दूसरा प्रकार उसको हम लोग क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। तो दूसरा प्रकार आपका जो है क्या है, जरा देखिए, अशर्करा। अशर्करा को हम लोग क्या कहते हैं, नन शुगर। क्या कहते हैं, नन शुगर। तो जरा इसको समझते हैं, नन शुगर क्या होता है। अब देखिए इसमें क्या होता है, ये स्वादहीन होती हैं। क्या होती हैं, स्वादहीन, मतलब इसका कोई स्वाद नहीं होता है। जैसे शर्करा का स्वाद था ना, मीठा होता है, लेकिन ये उसके अपोजिट होता है। ठीक है, सेम उसके अपोजिट। तो ये कैसा होता है, स्वादहीन होता है। ये जल में अविलेय होते हैं, मतलब ये जल में क्या होते हैं, घुलते नहीं है। जल में क्या होते हैं, अविलेय होते हैं। अगला देख लेते हैं, एक अक्रिस्टली ठोस अवस्था में होती हैं। ये अक्रिस्टली ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, मतलब इनके हम लोग क्या कर सकते हैं, चूड़ जैसा नहीं बना सकते हैं। ठीक है ना, थोड़ा चिपचिपे टाइप का होता है ना। तो इसका उदाहरण के स्वरूप समझ लेते हैं। उदाहरण में क्या होगा, स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन आदि। जैसे स्टार्च के स्वरूप आप लोग देखे होंगे, जो प्याज होती है, प्याज में जो पाया जाता है आपको पता होगा, उस पर झिल्ली पाई जाती है। अंडे देखे होंगे ना, अंडे के अंदर जो ऊपर त्वचा होती है उस पर भी झिल्ली पाई जाती है। तो स्टार्च होता है, सेलुलोज होता है। पेड़ पौधे आप लोग देखे होंगे, पेड़ पौधों में ऐसे त्वचा होती है, त्वचा के अंदर एक झिल्ली पाई जाती है। तो वो क्या होते हैं, सेलुलोज के बने होते हैं, है ना। सेलुलोज स्टार्च होता है वो आपका, है ना। तो ये आपको समझ में आया। अब आगे आगे चलते हैं। आगे जो है ये देखिए, जो आपका ये टॉपिक था शुगर और अशुगर, मतलब शर्करा और अशर्करा, ये आपके बोर्ड एग्जाम 2024 में पूछा गया था। इसमें आपसे पूछ दिया जाता है अंतर या लिखने को। तो अंतर पूछेगा तो आप लोग लिख लेंगे एकदम इजी वे में। ठीक है, अब जो पढ़ाने वाले अगला टॉपिक वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यदि ये 70% पूछा जाता है तो उसके परसेंटेज पूछने के चांस 30% रहते हैं। ठीक, तो इसको देख लेते हैं। रासायनिक संरचना तथा जल अपघटन के आधार पर कार्बोहाइड्रेट के प्रकार। तो रासायनिक संरचना और जल अपघटन के इसके आधार पर देखते हैं। तो इसके आधार पर ये 3 प्रकार के होते हैं। हम लोग क्या करते हैं, इसको देखते हैं। तो मोनोसेकेराइड, तो मोनोसेकेराइड क्या होता है, इसको हम लोग समझते हैं। मोनोसेकेराइड को सरल शर्करा भी कहा जाता है। मोनोसेकेराइड को सरल शर्करा भी कहते हैं, क्योंकि इनका जल अपघटन नहीं होता है। क्या होता है, इनका जल अपघटन नहीं होता है। मोनोसेकेराइड में समानतः 3 से 7 कार्बन परमाणु उपस्थित होते हैं। जो मोनोसेकेराइड होता है उसमें 3 से 7 तक कार्बन परमाणु क्या होते हैं, आपको उपस्थित होते हैं। उदाहरण के स्वरूप अगर समझना चाहते हैं तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज क्या है, उदाहरण है इसके, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। जैसे आप लोग को बताए थे ना शर्करा, तो शर्करा के जितने एग्जाम्पल आते हैं इसी में आ जाते हैं। ठीक है, मोनोसेकेराइड में, है ना। तो इसको अगर समझना चाहते हैं तो आप लोग को पता रहना चाहिए, इसको लिख सकते हैं। जैसे ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है, इसमें पूछा ना है कि सूत्र क्या होता है, तो इसके सूत्र क्या होते हैं। ग्लूकोज का क्या सूत्र होता है, C6H12O6। ये किसका सूत्र है, ग्लूकोज का। फ्रक्टोज का भी वही होता है। ये किसका है, ग्लूकोज का, ग्लूकोज का। ठीक है, अब फ्रक्टोज का क्या होता है, C6H12O6। फ्रक्टोज का भी क्या होता है, वही होता है। अगर कभी काल से आपसे इसका संरचना सूत्र पूछ देता है, क्या पूछ देता है, संरचना सूत्र। ग्लूकोज का मतलब संरचना सूत्र। तो ग्लूकोज का जो संरचना सूत्र वो आपको पता रहना चाहिए। क्या होता है, CHO, फिर क्या होता है CHOH का होल ट्वाइस, द 4 ट्वाइस फ्रेंड हो गया। फिर क्या होता है, जरा देखिए, CH2OH। एक प्रकार से क्या है, ग्लूकोज ही है। क्या है, ग्लूकोज ही बना है। क्या है, ग्लूकोज।
एक प्रकार से क्या है फ्रेंड्स, ग्लूकोज ही है। तो इसके संरचना सूत्र, कभी कभी आपको ये संरचना सूत्र पूछ देता है, ठीक है, तो इसको आप लोग क्या करेंगे, देख लेंगे। तो फ्रेंड्स चलिए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए पूरी तरह से अच्छे तरीके से। तो स्क्रीनशॉट लीजिए शुरू से आप लोग। चलिए फ्रेंड्स, हो गया, चलिए हो गया फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स हो गया। तो चलिए हम लोग अगला देखेंगे अगला जो है उसके प्रकार को। तो चलिए फ्रेंड्स अगला जो उसको क्या करते हैं देख लेते हैं। अगला जो आपका है कि डाइसैकेराइड क्या होता है। तो डाइसैकेराइड क्या होता है उसको हम लोग क्या करते हैं समझते हैं। तो डाइसैकेराइड वे शर्कराएं होती हैं जो जल अपघटन पर मोनोसैकेराइड के दो अणु देती हैं। जिनका हम लोग क्या करते हैं, जल अपघटन करते हैं तो क्या करते हैं, दो मोनोसैकेराइड के दो अणु देते हैं। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू क्या होता है, सुक्रोज और माल्टोज, ये क्या है, डाइसैकेराइड है, ठीक है। तो इसको एग्जाम्पल के थ्रू अगर समझते हैं तो सुक्रोज, देखिए सुक्रोज का क्या आपका रासायनिक सूत्र लिखते हैं यहाँ पर। तो क्या होता है, C12H22 H22O11 प्लस इसका क्या करते हैं, जल अपघटन करते हैं। जब जल अपघटन करते हैं तो क्या बनता है, जरा देखिए, ये किसमें, मोनोसेकेराइड के दो अणु देती हैं। तो मोनोसेकेराइड के दो अणु में क्या होते हैं, टूट जाते हैं। C6H12O6 प्लस C6H12O6 में क्या होते हैं, टूट जाती हैं। तो ये आपको पता रहना चाहिए, ठीक। अगर इसको गिनेंगे तो C यहाँ पर 12 है, तो C यहाँ पर 6 और 6 12 हो गया। H22 है तो यहाँ पर 12 और यहाँ पर 12, ठीक, कितना हो जाएगा 24। और 24 और यहाँ पर 2 कितना हो जाएगा, आपको पता रहना चाहिए। 24 और 2 कितना हो जाएगा आपका, उतना हो जाएगा, ठीक है। 24 और 2 कितना होता है, हो गया ना उतना। तो आपको पता रहना, 24 ये भी हो गया, 24 यहाँ पर 2 22 यहाँ पर 24 हो गया। वो फिर यहाँ पर क्या करते हैं, वो क्या 11 है, यहाँ पर एक ठीक 11 है तो कितना हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा 12 वो हो जाएगा, ठीक है। तो वो देखिए यहाँ पर भी 12 है, संतुलित है ना पूरी तरह से। तो ये आपका क्या है, ये आपका सुक्रोज है, सुक्रोज। ये क्या है, ग्लूकोज है, ग्लूकोज है। ये भी आपका ग्लूकोज बोल ले या फ्रक्टोज बोल देते हैं, फ्रक्टोज है। दोनों का सूत्र एक ही होता है, एकदम इजी है ना, एकदम हलवा है। चलिए तो आगे चल लेते हैं। पॉलीसैकेराइड, पॉली का मतलब ही होता है क्या, बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो पॉलीसैकेराइड क्या होता है उसको हम लोग क्या करते हैं समझने वाले हैं। तो पॉलीसैकेराइड वे शर्कराएं होती हैं जिनका एक अणु जल अपघटन करके मोनोसेकेराइड के अनेक अणु देता है। मतलब पॉलीसेकेराइड का जब क्या कराते हैं, वे शर्करा होती है जिनके एक अणु का जल अपघटन कराते हैं तो क्या होता है, मोनोसेकेराइड के बहुत सारे अणु देते हैं। ये अक्रिस्टलीय, स्वादहीन तथा जल में अविलेय होती हैं, ठीक है। एक कैसी होती हैं, एक इनका रूप कैसा होता है आपको पता रहना चाहिए, अशर्करा के रूप में होता है। कैसा होता है, अक्रिस्टलीय होती हैं, स्वादहीन तथा जल में अविलेय होती हैं। यह प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट है। आपको पता रहना चाहिए, ये प्रकृति में बहुत अधिक मात्रा में पाया जाने वाला क्या है, कार्बोहाइड्रेट। क्योंकि ये जीव जंतुओं के शरीर में पाया जाता है, पौधों के शरीर में पाया जाता है ना। इसलिए इन्हें जैव बहुलक भी कहते हैं। इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, जैव बहुलक भी कहते हैं, है ना। अब इनके उदाहरण के स्वरूप देख लेते हैं। स्टार्च, सेलुलोज और ग्लाइकोज आदि इसके क्या हैं, उदाहरण हैं। अब जरा देखते हैं इसके एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा, तो स्टार्च का फार्मूला क्या होता है आपको पता रहना चाहिए। तो इस स्टार्च का फार्मूला क्या होता है, 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 स्टार्च का
फार्मूला। स्टार्च का फार्मूला क्या होता है आपको पता रहना चाहिए। तो इसके लिए स्टार्च का जो फार्मूला होता है वो आपको यहाँ पर लिखते हैं। क्या होता है? C6H10O5 क्या होता है? फिर यहाँ पर N, फिर प्लस N, फिर H होता है, फिर 2 होता है, फिर O होता है। ठीक, इसको जब क्या कराते हैं, ये आपका क्या है? स्टार्च है। क्या यहाँ पर अगर लिखना चाहते हैं तो स्टार्च है। ठीक, अब इधर जो आता है इसको जब हल करते हैं तो क्या होगा? n तो आगे जाएगा सामने। अब देखिए C6 क्या आपका 6 है, H यहाँ पर आपको पता है 10 है, यहाँ पर 2 है तो क्या हो जाएगा? H12 हो जाएगा। O5 है, यहाँ पर एक O है, O6 हो जाएगा। ये आपका क्या होता है? बनता है। ये आपका क्या बना है? ग्लूकोज। क्या बना है? तो आपको पता रहना चाहिए, ग्लूकोज का क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। अब n क्या बता रहा है? n ये बता रहा है कि बहुत अधिक मात्रा में ग्लूकोज के अणु क्या हुआ यहाँ पर बने हुए। n यही आपको क्या कर रहा है? दर्शा रहा है कि यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में ग्लूकोज के क्या है? अणु बने हुए हैं। क्योंकि जो पॉलीसैकेराइड होते हैं वो जब उनका जल अपघटन कराते हैं तो मोनोसैकेराइड के बहुत सारे अणु का निर्माण होता है ना। तो देखिए बहुत सारे अणु का क्या होता है? निर्माण होता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया फ्रेंड्स? हो गया। चलिए फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगी तो एक प्यारा सा कमेंट करना ना भूले। लव यू फ्रेंड्स, टेक केयर।